पर अब तक 81 प्लस वीडियोस अवेलेबल है। सीबीएसई 11 कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हम 1 बाय 1 अपलोड करते जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज की वेलकम लाइन के साथ मैं आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये लाइन खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। जब कोई नई एक्टिविटी, नए फील्ड में हम कदम रखने की सोचते हैं, शुरू करने की सोचते हैं, तब उसका फासला मतलब अभी तो मंजिल बहुत दूर है, वो कहते हैं ना दिल्ली अभी दूर है, ऐसे वाक्य प्रयोग लोग करते रहते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी मंजिल टफ है, हमारी मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है, काफी सारी मुश्किलें उसमें आ सकती है। पर मुश्किलें आएगी, मुश्किलें तो आएगी क्योंकि वो तो लाइफ का एक पार्ट है। फिर हमें शुरुआत तो करनी है, अपने एफर्ट्स तो हमें लगाना है। इसीलिए पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, ओके कोई बात नहीं, रास्ता है, चलो चलना तो शुरू करें, देखें आगे क्या होगा। अगर हिम्मत है, अगर हौसला है, अगर मेहनत करने की अपने आप में डिजायर है, तो हमें चलने की शुरुआत कर देनी चाहिए। फिर क्या होता है, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। जैसे जैसे हम रास्ते पे चलते हैं, सभी मुश्किलें धीरे धीरे आसान हो जाती है, क्योंकि हमारी मेहनत होती है और हमारी मंजिल हमारा हौसला देखकर हमारे करीब आ जाती है। यानी कि अपने हौसलों से हम अपने मंजिल को नजदीक ला सकते हैं। तो इसी बात से हम भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनी, जिसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पर इससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नमेंट कंपनी के मीनिंग और फीचर्स को डिस्कस किए थे, उसे देखना, उसे समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपकी समझ में आएंगे। सबसे पहले मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जब हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के पॉइंट्स लिखते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो काफी सारे पॉइंट्स हमारे फीचर्स के रिलेटेड ही हो सकते हैं। पर जब हम उसी पॉइंट को फीचर में लिखते हैं या उसी पॉइंट को मेरिट में, डीमेरिट में, तब हमें उसे लिखने का तरीका अलग रखना है, उसका एक्सप्लेनेशन उस तरीके से करना होता है। देखते हैं पहला मेरिट इज इन फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन बहुत इजी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मुकाबले, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी हमने देखा कि वहां पर एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है। पहले एक बिल बनाना होता है जिसे दोनों हाउसेस में पास कराना होता है, फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट का अप्रूवल, सिग्नेचर, वो सब प्रोसीजर करने के बाद एक स्पेशल एक्ट से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश होता है। पर गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे नो सेपरेट एक्ट रिक्वायर्ड, कोई भी स्पेशल एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कंपनी एक्ट विल बी फॉलोड। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत गवर्नमेंट कंपनी के रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए जाते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मेशन इजी हो जाता है। सेकंड, इंडिपेंडेंट स्टेटस, सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट। प्रीवियस वीडियो में जब हमने फीचर्स के पॉइंट देखे तभी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी दोनों अलग बात है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की एक स्पेशल लीगल आइडेंटिटी है, वो एक कॉर्पोरेट बॉडी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी को परचेज या सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, वो किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंपनी का एक और मेरिट है, कैन डू बिजनेस लाइक प्राइवेट सेक्टर। बाकी जो गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स और टाइप्स हमने देखे, वो प्राइवेट सेक्टर के जैसे काम नहीं कर सकते,
पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो प्राइवेट सेक्टर के जैसे ही बिजनेस कर सकती है। थर्ड वन, ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस, कैन डू बिजनेस ऑपरेशंस फ्रीली, टेक डिसीजंस। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की तरह यहाँ पर भी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो कि कंपनी के सारे ऑपरेशंस में अपना डिसीजंस लेते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, कंपनी के बेटरमेंट के लिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रीली ले सकते हैं। फोर्थ वन, गुड मार्केट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंपनी का ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरिट है। रीजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट का अल्टीमेट मोटिव जो होता है वो पब्लिक वेलफेयर का होता है, पब्लिक को बेसिक फैसिलिटीज देना होता है और देश में जो की इंडस्ट्रीज है जैसे कि स्टील, आयरन, इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो होती है उसको भी प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे प्राइस रीजनेबल होती है। कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो अकेला जब होता है तो वहां पे मोनोपोली होती है, वहां पे अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए ये सारे शॉर्टकट्स उनके द्वारा लिए जाते हैं। पर जब मार्केट में गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्टेंस में होती है और वही सर्विस है, वही गुड्स जब प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले गवर्नमेंट कंपनी रीजनेबल प्राइस पे देती है तो प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसा ही करना पड़ता है, यानी कि मार्केट पे गवर्नमेंट कंपनी का गुड कंट्रोल रहता है। अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के क्या क्या डीमेरिट्स है। फर्स्ट वन, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट नॉट रिलेवेंट। पहले हमने ऐसा कहा कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक मैनेजमेंट होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस तय होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में भी गाइडलाइन मिलती है। पर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट नॉट रिलेवेंट। ऐसा क्यों, देखते हैं। गवर्नमेंट इज मेजर शेयर होल्डर, एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट होती है जो कि मेजर शेयर होल्डर होती है। हमने जैसे मीनिंग में कहा था कि गवर्नमेंट का 50 या 50 से ज्यादा शेयर होल्डिंग होता है, मतलब कि मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का होता है। हाँ, और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है और गवर्नमेंट में अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके नाम पे लिए जाते हैं। और अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में स्टेट की पार्टनरशिप होती है तो स्टेट का जो गवर्नर होता है उसके नाम से शेयर होल्डिंग किए जाते हैं। तो अब देखते हैं कैसे। अब बात है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट तो कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट वेयर डिड दे कम फ्रॉम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से आते हैं, शेयर होल्डर्स चूज देम, शेयर होल्डर्स उसे चूज करते हैं। अब शेयर होल्डिंग में मेजर कौन है, गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली हो क्या गया, गवर्नमेंट के हाथों में सारा मैनेजमेंट चला गया। इसका मतलब कंपनीज एक्ट यहाँ पे 100% रिलेवेंट नहीं होता। मेजर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे समझते हैं, एन एंटरप्राइज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पहले पब्लिक सेक्टर के इंट्रोडक्शन में ही समझा था कि जो भी एंटरप्राइज गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पार्लियामेंट में जवाब देना होता है, पब्लिक के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट कंपनी है पर ये तो प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करती है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, समझते हैं आगे। But here they evade it through, though government is the major shareholder. Yes, government बजट में से एलोकेशन नहीं करती, गवर्नमेंट डायरेक्टली फंडिंग यहाँ पर नहीं करती, पर यहाँ पर जो भी शेयर है उस शेयर्स में मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस में मेजर जो पार्ट है, फंडिंग में मेजर जो पार्ट है वो गवर्नमेंट का है। तो फिर गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट कंपनी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर यहाँ पर इसको इवेट्स किया जाता है। और
इन सम कंपनीज गवर्नमेंट इज द सोल शेयर होल्डर। और कई सारी गवर्नमेंट कंपनियां तो ऐसी भी है जहां पर गवर्नमेंट एक सोल शेयर होल्डर है, मतलब वो एक ही शेयर होल्डर है, तब तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट ही किया जाता है। थर्ड वन, इंडिपेंडेंस ओनली ऑन पेपर। देखते हैं, मैनेजमेंट लाइज विथ गवर्नमेंट। हमने देखा कि ज्यादातर मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में ही होता है, गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्शन में गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट, ऑफिशियल्स उन लोगों की पोस्टिंग भी हो जाती है जिन लोगों का मच इंटरफियरेंस मैनेजमेंट में होता है और गवर्नमेंट कंपनी का जो मेन पर्पस होता है, मेन मोटिव जो लेकर गवर्नमेंट कंपनी चल रही है, उसमें उन लोगों का इंटरेस्ट लेस होता है और वो लोग उसी तरह से डिसीजन लेते हैं जिस तरह से उसके ऊपर वाले पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स खुश रह सके। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ पेपर में रह जाता है और सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के हाथों में चले जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा लिए जाते हैं। अब लास्ट में देखते हैं सूटेबिलिटी। कहाँ पर ये पब्लिक कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल है कि इंडस्ट्रीज लाइक स्टील आयरन जैसी कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि की इंडस्ट्री होती है जिसके ऊपर देश की दूसरी अलग अलग इंडस्ट्री डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल है। इसके एग्जांपल है एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। और उसके साथ वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नीडेड अलोंग विथ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक दोनों को मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि कहीं कहीं पर प्राइवेट सेक्टर अकेला काम नहीं कर सकता और कहीं पर पब्लिक सेक्टर भी अकेला काम नहीं कर सकता, तब वहाँ के दोनों के बेनिफिट्स लेने के लिए इन दोनों को मिलाया जाता है। जैसे कि अगर पब्लिक सेक्टर होता है तो यहाँ पे ह्यूज फंडिंग पॉसिबल होती है और प्राइवेट सेक्टर होता है तो एफिशिएंसी पॉसिबल होती है, तो इन दोनों को मिलाकर गवर्नमेंट देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। तो गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।